Assalamu alaikum, everybody. I hope you're all well. Welcome to the class. So glad to have you guys here. Um, we're picking up from where we left yesterday. तो before I start, मुझे प्लीज़ बताएं आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो कल से जो क्लियर ना हो, फिर मैं उसके बाद आगे चलूँगा. I hope you guys can hear me loud and clear. चलें. ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट. तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ मेजर करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. वन, यू कुड यूज़ अ मीटर रूल. द सेकेंड इज़ यू कुड यूज़ अ माइक्रोमीटर. और दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है प्रिसिजन का. प्रिसिजन क्या होती है? Precision is this is where yesterday's lecture ended, and this is from where we are starting. What is precision? Precision is the least count of any instrument. The smallest possible reading. इसको आसान अल्फाज में नोट में लिख लो. इसका मतलब ये होता है smallest possible reading. So जितने आपके वैल्यू के अंदर डेसिमल प्लेसेस ऐड होते जाएंगे उतना हम कहेंगे आपकी रीडिंग प्रिसाइज होती गई है. बारिक, in my classes you have to make the notes yourself. So if you've missed out on previous classes, you can just go up and search the video. We started the live stream on the 26th. फिर कल हुई, फिर आज हो रही है. तो आपने वहाँ से अपने नोट्स पूरे करने हैं. नोट्स अपने ख़ुद अपने हाथ से बनाओगे तो फ़ायदा होगा. शेयर नोट्स हो गए तो फिर आपका ग्रेड भी आगे शेयर हो जाएगा. वो पूरा पूरा नहीं मिलेगा, याद रखना. सो अगर कहीं से नोट्स मिल भी जाएं फिर भी अपने हाथ से लिखना. स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग गाइस, दैट इज़ प्रिसिजन. बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं विथ एक्यूरेसी. हालांकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. एक्यूरेसी का कोई ताल्लुक नहीं है विथ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू हैव. एक्यूरेसी का ताल्लुक तो है इज योर आंसर राइट और इज इट रॉन्ग. डू यू अंडरस्टैंड? प्रिसिजन हैज नथिंग टू डू विद द राइट और रॉन्ग आंसर. नथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और मैं आपसे कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ मैं मेजर करने लगा हूं यहाँ से यहाँ तक, दिस लेंथ, दिस एक्चुअल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब एक बंदा मुझे जवाब ये देता है कि जो लेंथ मैंने मेजर की है ना, स्टूडेंट 1 कहता है जो मैंने लेंथ मेजर की है दैट लेंथ इज 5.001 cm. वो ये कह देता. अब आप मुझे ये बताएं कि क्या स्टूडेंट 1 प्रिसाइज है, क्या स्टूडेंट 1 एक्यूरेट है, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, या नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम. आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी प्लीज. सो यू हैव टू टेल मी वेदर द स्टूडेंट इज प्रिसाइज, वेदर ही इज एक्यूरेट. जो अगर लगता है प्रिसाइज से, प्रिसाइज के आगे टिक लगा दो, और अगर लगता है कि प्रिसाइज नहीं है तो क्रॉस कर दो. एक्यूरेट है तो टिक लगा दो, नहीं है तो क्रॉस कर दो, दोनों ही नहीं है तो क्रॉस कर दो, और अगर दोनों है तो टिक कर दो. शाबाश, जवाब दें. अगर आप लोगों को समझ आई है जो बात मैं कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा मैंने अभी समझाया है, आंसर दिस क्वेश्चन. So he gives 5.001 as the answer. Is he precise? Is he accurate? Is it both of the things, or is it none of the things? So Meher says, hello Meher. I'm so glad. Meher has been like
so consistent in the YouTube lives. Amazing. Ibrahim also says neither. So both Ibrahim and Meher say neither. What about the rest? शाबाश शाबाश, बोलें, कुछ तो बोले ना, मतलब लिख दें कि neither precise nor accurate. जितनी समझ आई है एटलीस्ट उससे कुछ ना कुछ लिखना सीखो. मैंने कल भी बताया था, गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं. और अगर नहीं गलती कर रहे, मतलब लिखने से गुरेज कर रहे हो, यू आर नेवर गोइंग टू लर्न. सो इसलिए प्लीज़ इन माई क्लासेज आई विल ऑलवेज पुश यू टू टेल मी व्हाट द आंसर इज़. मैं आपको पुश करता रहूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता. शाबाश शाबाश, जवाब दो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के. Barik says it is precise. Abubakar says neither. Jabeen says neither. Cypher says neither. Well done. Barik is the one person who is right. अभी समझाया. Precision का कोई ताल्लुक नहीं है with whether the answer is right or wrong. So length 10 सेंटीमीटर है, ये स्टूडेंट कह रहा है 5 सेंटीमीटर है. ये तो क्लियर हो गया कि ये एक्यूरेट तो कहीं से नहीं है. ये तो सबको क्लियर है. बट इज ही प्रिसाइज? प्रिसीजन का ताल्लुक असल आंसर से थोड़ी होता है. प्रिसीजन का ताल्लुक तो होता है विद द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब वो आपको दे रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग, तो डेफिनेटली ही इज प्रिसाइज. डू यू अंडरस्टैंड गाइस कि प्रिसीजन का ताल्लुक असल आंसर से नहीं होता. प्रिसीजन का ताल्लुक होता है टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर यू गिविंग रीडिंग. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 2 है. स्टूडेंट 2 कहते जी मैंने लेंथ मेजर की और मुझे ये लेंथ मालूम हुई टू बी 9.9 सेंटीमीटर्स. अब आप इसके नीचे भी लिखो प्रिसाइज और इसके भी नीचे भी लिखो एक्यूरेट. अब फिर से जवाब दो. शाबाश, ट्राई अगेन. समझ आ रही है ना सबको? जिसको ना समझ आए वो प्लीज़ पूछता जाए मुझसे, शर्माना नहीं है. वी हेयर टू लर्न. इन माई क्लासेज नो बडी मेक्स फन ऑफ एनी आंसर. रिमेंबर दिस. बिकॉज आई इनकरेज, मुझे शौक होता है, मैं बेताब होता हूँ आपके सवाल सुनने के लिए. और एक मेरी पेट स्टेटमेंट है जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा वो बार बार याद कराते हैं व्हेन दे मिस इट. You ask me 100 times, I'll answer you 1000 times. याद रखना मेरी बात. So, is 9.9 the length accurate or precise or both or none of the above? Please put a tick and a cross. Jabeen says precise है. अब सवाल है accurate है कि नहीं है. हम student 2 से compare कर रहे हैं. याद रखो, we are comparing with student 2. Student 1 और student 2 का comparison हो रहा है. सो रिलेटिव टू ईच अदर. कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने 5.001 सेंटीमीटर बोला है, दूसरे 9.9 सेंटीमीटर बोला है. हम दोनों की प्रिसीजन्स और दोनों की एक्यूरेसीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. शाबाश, बताइए जी. वेल डन. ओनली 2 पीपल हैव आंसर्ड. बाकी क्या सोच रहे हो? अबू बकर, बारिक, इब्राहिम, मेहर. शाबाश, बताएं बताएं बताएं. Barik says only accurate. Barik, which class are you in? Are you an O-level student, or are you an A-level student, or are you a teacher, or are you a university student? माशाल्लाह, मतलब मैं कमेंट कर रहा हूँ आपको. Ibrahim, in comparison, student 1 was precise, but both are wrong. It is, guys, देखो 10 सेंटीमीटर के करीब आ गया या नहीं आया? 10 सेंटीमीटर करीब आ गया नहीं आया एज कम्पेयर टू स्टूडेंट 1? आ गया ना. तो उसका मतलब ये, और स्टूडेंट 1 से तो बहुत ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर. सो
Definitely he is accurate. Mashallah, Barik, smart boy. So he's definitely accurate. कंपेयर करो ना दोनों को कि असल आंसर के करीब कौन है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम ताकि तुम लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो. लिखो. मैं वैसे बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा होता हूँ वो ज़रूर लिखा करो बातें. एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू. हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू. बिल्कुल 100% मिस्टर साइफर. नाउ यू अंडरस्टैंड. So he's definitely more accurate, but he's not precise as student 1 because उसके decimal place एक है, student 1 के decimal places 3 थे. क्या ये example clear हो गई है सबको? Is this clear to you all? शाबाश, बताओ. बताएं. Example clear है सबको? सही है. चलें आगे चलते हैं. अब मुझे ये बताओ कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और मैं कहता हूँ कि मैंने इसके नीचे एक रूलर रखा. ठीक है मेहर, आई होप यूर विथ मी. आई हैव पुट अ रूलर बीनीथ इट एंड आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. लेट्स से गाइज दिस एज कम्स एट द 3 मार्क. ये सेंटीमीटर में चल रहा है. यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है. ये सेंटीमीटर में स्केल चल रहा है. एंड दिस एंड्स एट द 12 मार्क एंड आई से दैट दिस इज अ मीटर रूल. ठीक है. माई क्वेश्चन टू यू इज, और आप लोगों ने ये चैट में मुझे जवाब देना है. ये सवाल लिख लो पहले और चैट में 100% जवाब वैसे दो जैसे एग्जाम में दोगे. प्लीज टेल मी व्हाट द लेंथ इज. ये सवाल लिख लेना. सवाल लिख लें. मैं जो भी सवाल करूं वो लिख लिया करो. You're using a meter rule. I want to know what is the length. What have you written as your answer? That your length is equal to what? Exact मुझे वही चीज़ लिख के दो, वही चीज़ टाइप करो, whatever you're writing. Ibrahim says 9 centimeter. Okay. So Ibrahim, I'm assuming that this is exactly what you've written. Jabeen says 9.0 centimeter. The rest, Shabash. Ma says 9 centimeter. Cypher says 9. Barik. Meher. ज़रा नो क्लासेस आर मंडे टू थर्सडे. तो वो थर्सडे वाली क्लास को मैं ट्यूटोरियल का नाम देता. थर्सडे को पढ़ते तो हैं. साइफर सेज 0.09. मेहर सेज 9. अच्छा जी. सो ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग एक्सेप्ट फॉर वन किड. नहीं बारिक, गलत आंसर है. वेल डन जबीन, माशाल्लाह, गुड जॉब. हाउ? ओ भाई, सबको नज़र आ रहा है कि लेंथ निकालने के लिए करना है 12 - 3. ये तो सबको पता है. इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दैट्स वाई एवरीबडी वुड बी वंडरिंग कि क्यों इतना आसान सवाल दे रहे हैं. अक्लमंदों गौर से देखो. आई एम यूजिंग अ मीटर रूल. मीटर रूल की प्रिसीजन कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर. मीटर रूल की जब भी रीडिंग लिखते हो तो वो 1 डेसिमल प्लेस तक देनी होती है. सेंटीमीटर में रीडिंग जब भी लिखोगे मीटर रूल की तो वो 1 डेसिमल प्लेस तक लाजमी देनी है. ये भूलने वाली बात नहीं है, ना भूलना कभी. डू यू अंडरस्टैंड? सो इफ यू राइट 9 सेंटीमीटर you have lost your mark. Whether you are in IGCSE, whether you're in O level, you've lost your mark. Why? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि जी मीटर रूल लिखें, फिर मीटर रूल लिखो ना लिखो को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. क्यों नहीं पड़ना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. और एग्जामिनर यही चीज़ चेक करेगा एग्जाम में कि किसको रीडिंग लिखनी आती है और किसको रीडिंग नहीं लिखनी आती.
Cipher, it cannot be 9 meters because the ruler is measuring in centimeters and this length turns out to be 9. So it's definitely 9 centimeters. Now the question is, how do you write 9 centimeters? You can't just straight away write 9 centimeters like that. You'll have to write 9.0 centimeters. Do you understand? मीटर रूल से याद रखो जवानों, जब भी रीडिंग लिखोगे तो उसको 1 डेसिमल प्लेस पे दोगे तो आंसर ठीक कंसिडर होगा, वरना गलत कंसिडर किया जाएगा. ये ATP पेपर 6 एंड पेपर 4 IGCSE O लेवल दोनों में एक ही चीज़ है. कोई फ़र्क नहीं है दोनों के सिलेबाई में. रूल तो फिजिक्स तो नहीं बदल सकती ना. क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं समझ आई? आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? ओके, नाउ इफ़ आई से, बिकॉज ये मुझे साइफर के उससे याद आया, इफ़ आई से नहीं यार मुझे ये रीडिंग बताओ मीटर में कितनी है, मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, बताओ मीटर में कितनी है. लिखो, टेल मी व्हाट विल द रीडिंग बी इन मीटर्स. शाबाश 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 शाबाश. क्विकली, मैं नहीं बताओ यार मीटर में कितनी है. जी अहमद 100% एक्यूरेट है. आंसर तो हम ठीक लिख रहे हैं. आई एम सेइंग राइट द रीडिंग डाउन. वो एक्यूरेट रीडिंग कितनी है? Cypher has given an answer. You can see in the chat. The rest, guys. Shabash. Shabash, shabash, shabash. MashaAllah. The rest. Maz. Barik. Jabeen. Maz, Jabeen. आप लोग किस क्लास में हो? Cypher, which class are you in? इब्राहिम. अच्छा, अब साइफर ने आंसर चेंज कर लिया अपना. बारिक says 0.09. ओके, going to 11. Brilliant. I hope you guys are coming to meet me, inshallah. I'm really looking forward on Saturday at Teaching Circle HQ in Y Block DHA Lahore. If you're in Lahore, do come. Assalamu alaikum Sadiq. 11. Well done. So Jabeen was right and so was Maz in the first go. साइफर ने फिर देख के ठीक कर लिया. गौर से देखें इसको, गौर से देखें. ये 9 सेंटीमीटर जो था, मैंने कहा था मीटर में लिखो. आपको मालूम है ना कि सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं यू डिवाइड बाय 100, तो 100 पे डिवाइड करो. अब आप 100 पे जब डिवाइड करोगे तो हमें, मुझे अभी भी याद है कि केजी में मेरी टीचर सिखाती थी, गॉड ब्लेस हर, कि ये ज़ीरो जब कटेगा तो ये एक दफ़ा यूँ जाएगा, ये ज़ीरो कटेगा, ये दूसरी दफ़ा यूँ जाएगा और यहाँ पे डॉट लगा देंगे. तो आपने 100% वही काम करना है और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बिकम 0.090 meters. Do you understand? Because you're converting from centimeters to meters, so you divide it by 100, and when you do, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.090 m. Does that make sense? Everyone? Yes? Got it, guys? Clear हो गया? चले, ब्रिलियंट. सो अब आपको समझ आ गई कि मीटर रूल से रीडिंग किस तरह लेनी होती है. अगली चीज़ पे चलते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज मेजरिंग टाइम. नाउ गाइज, यू मेजर टाइम यूजिंग अ स्टॉप वॉच. याद रखो. और स्टॉप वॉच की जो प्रिसीजन होती है, that varies. Sometimes it's 0.1 second, sometimes it's 0.01 seconds. Vary करती है. ठीक है. और इसके अंदर एक बड़ा क्लासिक क्वेश्चन आता है and it's linked to a concept which is called time period. What is time period? Time period is
the time for one complete oscillation. लिखें. What is time period? Time period is the time for one complete oscillation. और टाइम पीरियड से ही एक और चीज़ निकलती है. टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल टी. टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड. और इसी से एक और कॉन्स्ट्रक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, दैट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है पर सेकेंड और एक होता है हर्ट्स. Got it? And the formula for frequency and time period are related by this formula. F is equals to 1 over t. इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड डालोगे ना, जब टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड लिखोगे तो ये 1 over सेकंड बन जाएगा. और ये 1 over सेकंड क्या है? दिस इज s-1. और s-1 क्या चीज़ है? इट्स अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इज इट क्लियर? सो फार सो गुड. क्या यहाँ तक साथ हो मेरे? एवरीवन? इब्राहिम, सालिक, जबीन, माज, साइफर. चला, आज मेरा आखिरी यूट्यूब लाइव है. उसके बाद ये वीकली चला करेगा, हफ्ते में एक दफ़ा होगा. नेक्स्ट फ्राइडे से इट्स गोइंग बी वंस एवरी वीक. एवरी फ्राइडे आई विल कम. अच्छा, अब बड़े गौर से सुनना जवानों. जो बात सुनने वाली वो ये है कि इसको हम रिलेट करते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम. What is a pendulum? Pendulum is something like this. You have a string and you have a little weight hanging. ठीक है, स्ट्रिंग होता है ये जहाँ पे छोटा सा एक स्मॉल वेट होता है. अब आप करते क्या हो? आप इस पेंडुलम को उठा के एक साइड पे ले जाते हो. ये मैं आप लोगों को भी दिखाता भी हूँ. सही है? सो गेट रेडी. Yes, Maz. इंशाल्लाह, that is the plan. अल्लाह बेहतर करे. इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि मैं हर हफ्ते में एक दफ़ा यूट्यूब लाइव कर सकूँ. ठीक है? Yes, you've seen this in grandpa's clocks जिसको कहते हैं. अब इसकी classic example is here. Have a look at this. इसको देखो. So what you see in front is a pendulum, and what we'll do is we are going to move the pendulum to a side like this, and I'm going to release it from this angle. और जब मैं इसको इस एंगल से रिलीज करूंगा तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है? सो यहाँ से मैं रिलीज़ करूँगा, ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई है. ये जो घूमना है ना आगे पीछे, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन. आर यू गाइज विथ मी सो फार? इज इट क्लियर दैट व्हाट इज एन ऑसिलेशन? यस. अब दूसरा सवाल ये होना चाहिए आपका. लेट मी स्टॉप इट. द सेकेंड क्वेश्चन इज, how do we calculate the time period? How do we calculate the time for one oscillation? और उसके लिए अब मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, you guys take your phones out. Alright, you guys take your phones out. When I say, मैं इस पेंडुलम को साइड पे लेके जाने लगा हूँ. When I say 1 2 3 go, तो आपने अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है. ठीक है? अब सुनना बड़े गौर से. एक्सपेरिमेंट ये ऑनलाइन लाइव होने लगा है तो बड़ा एक
कैटास्ट्रफी भी हो सकती है और सक्सेसफुल भी हो सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं. लेट्स सी, इंशाल्लाह लेट्स प्रे के सक्सेसफुल हो. मैंने इस पेंडुलम को छोड़ देना है, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा आगे पीछे, ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, दैट विल बी वन ऑसिलेशन. आप लोगों ने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है. जब मैं बोलूँगा 1 2 3 गो बोलूँगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है. फिर हम ऑसिलेशन काउंट करेंगे, ये आगे जाएगा वापस आएगा, हम बोलेंगे 1, फिर आगे जाएगा ये वापस आएगा, फिर हम बोलेंगे 2, फिर आगे जाएगा वापस आएगा, बोलेंगे 3. आपके पास फ़ोन नहीं है तो भाई आपके लैपटॉप में होगा ना स्टॉप वॉच, होगा ना बारिक, जो भी चीज़ इस्तेमाल करो स्टॉप वॉच तो होगा. तो 1 2 3 करते करते 10 पे, जब मैं 10 बोलूँगा तो 10 पे आपने अपनी स्टॉप वॉचेस को बंद कर देना है. ठीक है. So when I say go, you will start the stopwatch. When I say 10, you will stop the stopwatch. और फिर आप सब ने अपने टाइम मुझे यहाँ पे बताने in the chat. All right. 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Please tell me what your times are. बहुत अच्छे. So 16.9 seconds, 16 seconds, 17 seconds. Well done. Well done. I think this is the first time that I've like done it on a YouTube. मैं अपनी क्लासेस में तो मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, but YouTube पहली दफ़ा किया है and so far माशाल्लाह all of you are almost very very close. जमीन थोड़ा सा 1 second off हो, बाकी 16.9, 17, 16.93 perfect answers हैं, perfect answers हैं. Well done. So वापस आ जाओ to our board. What was time period? Time period was the time for one complete oscillation. So somebody said I got a time of 16.93. Somebody said I got a time of, let me see, 16. Somebody said I got a time of 17. And somebody said I got a time of 16.9. So we have 4 sets of experiments. And I want to first calculate the average time. So इसको divide कर दो by 4 to get the average time. Number 1. निकालने चाहिए average time कितना होगा. शाबाश. Get your calculators out. Let's get the average. Let's get the average. So 16.93 plus 16 plus 17 plus 16.9. The average divided by 4. The average time that you get is 16.7. ये जो symbol मैंने लिखा ना, ये यूं करके यूं, this is the symbol for average. Average 16.71 seconds आ रहा है. अब मुझे ये बताओ, this average time is for how many oscillations? 16.71 seconds is for how many oscillations? लिखो ये and fill in the blank. 16.71 is for how many oscillations, guys? It is for it's for 10 oscillations. हमने काउंट किया था ना 10, तो 10 oscillations का टाइम आ गया. हमने तो टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर 1 oscillation. तो बताओ, अगर 10 oscillations को 16.71 seconds लग रहे हैं तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम होगा?
you will say one oscillation will be 16.71 divided by 10, and this time that you will get, which is 1.671 seconds, this is your time period. Do you understand? इस तरह कैलकुलेट होता है टाइम पीरियड. अब इसका फॉर्मूला लिख लो नोट में. फाइनल फॉर्मूला है इसका, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय n. What is the formula? Time period is equals to average time divided by n, where n is the number of oscillations. और ये जो है, this is your average time. Average time. और लेट्स अज्यूम कि गाइस जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे थे वो ये वाली थी. लेट्स अज्यूम जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे थे वो ये वाली थी. तो मुझे बताओ कि फिर फाइनल आंसर क्या होना चाहिए. जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे थे हम, उसकी जो प्रिसीजन थी वो 0.01 सेकेंड वाली थी. तो फिर मुझे अपना टाइम पीरियड क्या लिखना चाहिए. द टाइम पीरियड दैट आई शुड राइट इज 0.01 में कितने डेसिमल प्लेस आते हैं, 2 डेसिमल प्लेस आते हैं. तो मुझे अपने आंसर के अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, बाकी नहीं रखना मुझे. सो माई आंसर विल बी 1.67 सेकेंड्स. गॉट इट. मैंने एज्यूम किया है कि 0.01 सेकेंड वाली है, 0.1 सेकेंड वाली स्टॉप वॉच भी हो सकती थी. तो ये आपको क्वेश्चन में वो क्लियरली बताएगा. सो दिस इज योर टाइम पीरियड. गॉट इट. इज दिस क्लियर. अब मुझे आखिरी चीज ये बताओ कि ये जो हमने एवरेज लिया है, इस एवरेज को लेने से हमारी प्रिसीजन बेहतर होगी या एक्यूरेसी बेहतर होगी, ये बताएं. इस एवरेज को लेने से, जिस तरह एक बच्चे ने निकाल दिया 16, एक ने निकाल दिया 17, एक ने निकाल दिया 16.93, एक ने निकाल दिया 16.9, एवरेज आ गई 16.7, विच इज़ वेरी क्लोज टू द राइट आंसर. तो मुझे बताओ, एवरेज लेने से एक्यूरेसी बेहतर होती है या प्रिसीजन बेहतर होती है. ये बड़ा एक, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको अभी जो चीज़ बोली है उससे आपको कुछ वर्ड्स मेरे समझ आने चाहिए थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं आपको हिंट कर रहा हूँ एक तरफ. वेल डन सालिक, वेल डन जबीन. एवरेज लेने से याद रखो, एक्यूरेसी ऑफ द आंसर, एक्यूरेसी बेहतर होती है. एक्यूरेसी इंप्रूव्स. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? योर एक्यूरेसी इंप्रूव्स. प्रिसीजन नहीं इंप्रूव होती. गॉट इट. चलें जी, बहुत बेहतरीन. थैंक यू सो मच. दिस इज़ द लास्ट लाइव फॉर दिस वीक. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे. कीप फॉलोइंग ऑन द इंस्टाग्राम. प्लीज़ गिव द यूट्यूब चैनल थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और हमें सवाब मिल जाएगा. और डू सब्सक्राइब टू द इंस्टाग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे मैं अब तुम लोगों के लिए चीज़ें लगाता रहा करूँगा. सो डू दैट एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर. ऑलराइट, शेयर द लव. मुझे मेरी नीसेस ने सिखाई एक चीज़. उसने कहा कि ये जो है ना, दिस इज़ द हार्ट सिंबल इन, आई डोंट नो, कोरियन. सो हार्ट आउट टू ऑल ऑफ यू. एंड सालिक, द प्रीमियम 1-on-1 जो होता है वो आपका सवाल आ जाता है और सवाल का जवाब आ रहा होता है. वो सवाल का जवाब मुझसे आ रहा होगा. ऑलराइट, थैंक यू गाइज, टेक केयर, खुदा हाफिज़.